चाय नहीं वो पीता चाय नहीं है। पीता है। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वह चाय नहीं पीता है, तो सिंपल सा होगा ही। Does सब्जेक्ट does सिंगुलर है not he तो does डज लग not जाएगा। drinking tea। ड्रिंकिंग नहीं रहेगा, ही Drink डज रहेगा, नॉट। यह रहेगा। याद रखेंगे इंडेफिनिट में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। ही Yes डज sir। नॉट। Drink यहाँ पे ड्रिंक ना लिख करके टेक लिख दो तो ज्यादा बेटर टेक है। मतलब ही लेना। डज नॉट टेक टी। हाँ, वो चाय नहीं लेता है मतलब ये नहीं है कि छूता ही नहीं है। हाँ। चाय वो नहीं सभी लेता है लेना मतलब है। चाय नहीं पीता है, सीधी सी बात है। ठीक, सेकंड एग्जांपल क्या था? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? देखो, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। मतलब ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? Yes इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप Yes, का। sir। और किसी भी टेंस का अगर यस या नो टाइप का सेंटेंस है तो उसकी शुरुआत उस टेंस की सहायक क्रिया से सहायक होगी। क्रिया है। Yes, sir। इसलिए क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते हो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ। तो डू या Do या डज। does। तुम है तो बहुवचन, इसलिए डू से स्टार्ट Do होगा। you डू यू नो know माई my name। नेम। डू यू नो माई नेम और इंट्रोगेटिव सिंबल लग जाएगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या था? अमन हमेशा गरीबों की मदद करता है। देखो, अमन हमेशा गरीबों की मदद करता है, यानी लास्ट में यहाँ भी ता है आ रहा है। इसका मतलब कि ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सीधी सी बात है अमन। अमन अब डू या डज हमेशा हम बताएं कि या तो इंट्रोगेटिव में लगेगा या तो निगेटिव में। इस सेंटेंस में अमन हमेशा गरीबों की मदद करता है में कहीं पर भी He निगेटिव does। नहीं है, डज नहीं लगेगा। तो अमन ऑलवेज, Aman always helps अमन poor। ऑलवेज Help हेल्प द poor। पुअर। Yes। अमन ऑलवेज हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्या था? मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। देखो, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ यानी कि टाइम दे दिया है और कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें हम लोग का हैज बीन या हैव बीन लगेगा। तो मैं है तो आई के साथ हैव लगेगा, तो इसका बनेगा I have been playing for 2 hours। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्या था हमारा? वह सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रहा था। कपड़े नहीं धो रहा था। देखो, धो रहा था यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और उसमें समय दे दिया है सुबह से। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हम लोग की सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैड बीन। Had been। Yes, हैड बीन, तो इसका हो जाएगा ही हैड नॉट बीन। धुलने का अंग्रेजी होगा वॉशिंग। ही हैड नॉट बीन वॉशिंग हिज His क्लॉथ। clothes since कब से? morning। सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। Morning। ही हैड नॉट बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्या था? क्या हर्ष अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा? ये सिंपल सा पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। क्या हर्ष अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो क्या का पहले आ गया तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो will Harsh not study English। हर्ष नॉट स्टडी English। इंग्लिश, ये हमारा। और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। और आखिरी क्या था? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो, इसमें बताए थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यानी 2 सेंटेंस हमारे इसमें आ रहे हैं, 2 टेंस का। एक मरीज मर चुका था यानी पास्ट परफेक्ट का है, और एक पास्ट इंडेफिनिट में बताए थे इसमें हम यस। कि जो काम पहले होगा उसको परफेक्ट में बदलेंगे और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या बोला? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले मरीज मरा है तो उसका बनेगा The patient द पेशेंट हैड डेड बिफोर। बीम लगा दी थी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हाँ, सब लिखे डॉक्टर। और सब सही, अब सब मेरा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरीके से बनेगा। आप ध्यान दो इसमें।